Hello students, how are you? वेलकम टू स्टैंडर्ड 10th। सबसे पहले तो दिवाली के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, तो सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। आज से हमारा सेमेस्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। आशा रखती हूँ कि आप सबकी दिवाली और न्यू ईयर अच्छे से गया होगा, वो भी घर पे रहकर। तो आज हमारी 11 नंबर की कविता भारतवर्ष हमारा है, वहाँ से हमारा हम अभ्यास चालू करेंगे। हमारी अगली कविता है भारतवर्ष हमारा है, जिनके कवि है बालकृष्ण शर्मा, जिनको हम नवीन के नाम से भी जानते हैं। बालकृष्ण शर्मा का जन्म सन 1897 में हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। कुछ समय तक उन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा विषपाई जन्म के आदि उनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है एक काव्य प्रकार है। काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहरें से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन में उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो आओ हम कविता का अभ्यास करें। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागी नव सिरजन के स्वप्न धने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तले, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकलकर कह रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है,
यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घबराना, पहली पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्र में पहले पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह आदिकाल था। कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदिकाल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन छहा भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों यानी कि हमारे दुश्मन के दिल दहल उठते हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष जग में उस काल से विद्यमान है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ था और आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे चमकने आरंभ हुए थे। भारतवर्ष आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि है। इसका अस्तित्व तब से है जब से घटाओं, हवाओं और समुद्रों में गति और हलचल होनी शुरू हुई थी। भारत देश के लोगों में अदम्य उत्साह है और दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे थे। उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। स्टूडेंट्स, कविता में आए कठिन शब्द और शब्दार्थ के अर्थ समझ लें। कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों करोड़ों। कंठ का अर्थ है गला। स्वर धारा का अर्थ है आवाज का निरंतर चलने वाला क्रम। जागे का अर्थ है जागृत हुए या सजग हुए। सृजन का अर्थ है सर्जन। घने का अर्थ है बहुत से या अनेक। विमल का अर्थ है स्वच्छ या सुंदर। वितान का अर्थ है तंबू। अभिमान का अर्थ है गर्व। घटा का अर्थ है उमड़े हुए बादल। घबराना का अर्थ है उमड़ना। हराना का अर्थ है दहलाना। जल्दी का अर्थ है समुद्र। लहराना का अर्थ है लहरें खाना।
अनादि का अर्थ है जिसका आदि न हो, जो सदा के लिए हो वे। आदि का अर्थ है आरंभ। जन्म स्थान का अर्थ है जहाँ जन्म हुआ हो वो मातृभूमि। अछा भरे का अर्थ है उत्साह से भरे हुए। प्रतिपक्षी का अर्थ है विरुद्ध पक्ष वाले या विपक्षी या विरोधी। अंतःस्थल का अर्थ है हृदय या मन का। सिहराना का अर्थ है भय से कांपना। ज्वलित का अर्थ है जलता हुआ और पुंज का अर्थ है राशि, ढेर या समूह। विद्यार्थी मित्रों, भारतवर्ष हमारा है कविता बहुत पहले लिखी गई थी। इस कविता में भारतवर्ष की जनसंख्या 42 करोड़ लिखी गई है। देश की यह संख्या तब थी जब कवि ने यह कविता लिखी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय हमारे देश की कुल संख्या 1,21,31,31,808 है। ये जनसंख्या 2011 की बताई गई है। कविता में आए कुछ छोटे प्रश्नों के उत्तर जान ले। हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है। दूसरा है, नवयुग के नयनों में क्या भरा है? नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। अगला है, भारत का अस्तित्व कब से है? भारत का अस्तित्व तब से है जब नवसृजन के घने स्वप्न जागे थे। भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की स्वरधारा क्या है? भारत के करोड़ों लोगों की स्वरधारा भारतवर्ष हमारा है वो है। तारे और सूरज के अस्तित्व में आए तब से क्या हुआ? तब से नवसर्जन के स्वर जागे थे। कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? कवि भारत का प्रतिपक्षी अंग्रेजों को मानते हैं। आदि अनादि काल से भारतवर्ष हमारे लिए क्या है? आदि अनादि काल से भारतवर्ष हमारे लिए जन्म स्थान है। अग्नि के जलते हुए पुंज किसके नयनों में भरे हैं? अग्नि के जलते हुए पुंज नवयुग के नयनों में भरे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कविता भारतवर्ष हमारा है, जो बालकृष्ण शर्मा द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये बताना चाहा है कि जब से प्रकृति का जन्म हुआ, जब से भगवान ने प्रकृति को बनाया, उनके साथ साथ हमारे भारतवर्ष का भी निर्माण हुआ है। यानी कि हमारा भारतवर्ष यानी हमारा भारत देश इतना पुराना है कि जब भगवान ने प्रकृति को बनाया, उनके साथ हमारा देश भी निर्माण पाया। और पूरी दुनिया में सबसे पुराना हमारा भारत देश है, जिनका यहाँ बालकृष्ण शर्मा कवि के द्वारा राष्ट्र प्रेम व्यक्त किया गया है। आशा रखती हूँ कि आपको कविता अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।